वही गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी सौतेली माँ सपना के साथ रहता था। नालायक निकम्मे, अरे तू मर क्यों नहीं जाता? अरे पिछले 2 दिन से 1 रुपया नहीं लाया है तू। अरे 2 दिन से लकड़ियाँ न बिकी तो पैसा भी नहीं आया, और 2 दिन से तूने खाना भी तो नहीं दिया ना माँ। अच्छा, तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगा? आज तेरी मार मार कर इतनी चमड़ी उधेड़ दूंगी जिसके बाद तू खाली हाथ घर में कदम भी नहीं रखेगा। और फिर सपना रामू को भी जी भर के मारती है। अगले दिन जख्मों के निशान लेकर रामू जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर निकला तो अरे देखो देखो ये कैसा मर्द है? अरे औरतों की तरह मार खाता है। और नहीं तो क्या, अब मार तो खाएगा ही जब पैसा कमाना ही बस की नहीं है इसके, हैं? अरे इसके बस की कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक औरत बनकर ही रह जाएगा भाई। जितना मेरा मजाक उड़ाना है ना सबको उड़ा लो। देखना, एक दिन मैं वो करूंगा जिसके बाद कोई मुझ पे हंसने के लायक नहीं बचेगा। अरे भैया देखो देखो, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे राजा बनने वाला हो, हैं? तुम लोगों से बातें करके कोई फायदा नहीं है, मैं जाता हूँ। रामू उदासी से चलते चलते एक अच्छे पेड़ की तलाश में काफी दूर निकल जाता है। तभी उसे वहां एक रहस्यमयी आवाज आती है। रामू, ओ रामू, आज तेरी जान जाने वाली है, आज तू मरने वाला है, तैयार हो जा अपना जीवन कुर्बान करने के लिए। अरे भाई कौन हो तुम? हैं? और मैं क्यों मरूंगा? हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? तुम जरूर उस गांव वालों में से कोई एक हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। सच तेरे सामने खुद आएगा जब तू आज मर जाएगा। अरे ये आवाज कहाँ गायब हो गई? हैं? लगता है मेरे कान खाली पेट ज्यादा ही बज रहे हैं। रामू आगे बढ़ता है, तभी उसकी आंखों के सामने एक पंछी फड़फड़ाता है और सामने से जादुई तलवार आके रामू को लग जाती है। अरे रे पंछी मेरे वार से बच गया और इस इंसान को लग गया। अब इंसान बच जाएगा और मैं दोबारा इस तलवार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से अभी जाना होगा। रामू जख्मी अवस्था में जमीन पर गिर जाता है। अरे ये तलवार मेरे हिस्से की थी, इस पर मेरी मौत लिखी थी, तुम बीच में क्यों आ गए? लगता है मेरा अंतिम समय आ ही गया है दोस्त। वैसे भी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं था, जी कर भी क्या करता। मरने से पहले क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? ऐसे मत कहो मित्र, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे कर्ज चढ़ाया है, अब मैं ही तुमको जीवन दान दूंगा। वो विचित्र पंछी जख्मी रामू के जख्म में एक जादू करता है। ये क्या हुआ? वाह मित्र, तुमको तो जादू भी आता है, हैं? मैं जिंदा बच गया रे, हैं? शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। हाँ, अब तुम अकेले नहीं हो, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जब भी जरूरत हो तुम्हारे पास मिलूंगा। अब तुम जाओ, मेरी उड़ान भरने का समय है। रामू घर आता है। वहीं राजमहल में राजा और रानी रात ढलने का इंतजार कर रहे थे। महाराज, रात होने में कुछ ही समय बाकी है, हमें राजकुमारी का खाना लेकर जाना होगा। हाँ महारानी, एक बार सब सो जाएं, तब चलेंगे। भगवान जाने कब इस मुश्किल जीवन से मुक्ति मिलेगी। भगवान का लिखा कोई नहीं मिटा सकता क्या जी? कोई तो होगा जो हमें इस
मुश्किल जीवन से रिहाई दिलाएगा। अब चलिए, राजकुमारी भूखी है। आधी रात को राजा और रानी उसी रहस्यमय जंगल में पहुंच जाते हैं और मूर्तियों के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। दया करो, ए महान मूर्तियां, दया करो। हम अपनी बेटी राजकुमारी स्मृति को खाना देने आए हैं। कृपया करके ये खाना राजकुमारी को खिलाया जाए। मदद कीजिए, ताबूत खोल दीजिए। तुरंत ही ताबूत खुल जाता है और राजा रानी खाना ताबूत के अंदर रख देते हैं और वापस राजमहल आ जाते हैं। ये सब करते हुए रामू की सौतेली माँ सपना देख लेती है। अरे बाप रे, ये क्या था? राजकुमारी इस ताबूत में बंद है, जबकि सबको लगता है कि राजकुमारी को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब मिल गया रास्ता पैसे कमाने का। कल सुबह होते ही महल पहुंच जाऊंगी। अगली सुबह होते ही सपना महल में राजा रानी के समक्ष खड़ी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मैं राजकुमारी स्मृति को देखना चाहती हूँ। क्या आप एक बार उनको बुला देंगे? ये कैसी बेहुदा बात कर रही हैं आप? आप जानती है ना, राजकुमारी जब 28 वर्ष की हो जाएगी तभी दुनिया के सामने आएगी। झूठ बोलना बंद कीजिए महाराज। मैं आपकी राजकुमारी का आधा सच जान चुकी हूँ। वो एक ताबूत में कैद है जिसकी सुरक्षा मूर्तियाँ करती है। मैं सच बताऊंगी सबको, पूरे राज्य को। ये सुनकर राजा और रानी के होश उड़ जाते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हमारी बेटी का सच किसी को मत बताना। अगर उसका सच किसी के सामने आया तो मेरी बेटी जल के भस्म हो जाएगी। ठीक है, ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर उसके बदले हर महीने मुझे 1000 सोने के सिक्के चाहिए। मंजूर है, हम अभी लेकर आते हैं। सपना खुशी खुशी सोने के सिक्के लेकर लौट ही रही थी कि तभी मूर्ख औरत, 1000 सिक्के में ही खुश हो गई हैं? कौन हो आप और मेरा ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्योंकि तू अभी भी पूरा सच नहीं जानती है राजकुमारी का। अगर तूने वो रहस्य सुलझा लिया तो राजा तेरे कदमों में पूरा राज्य रख देगा। मैंने अपनी तंत्र विद्या से पता किया है, कोई तो बड़ी जादुई शक्ति राजकुमारी के पीछे है। जो वो रहस्य सुलझाएगा माला माल हो जाएगा। तांत्रिक बाबा, आप बोल तो सही रहे हो। राजा का क्या पता कि मुझे कारावास में डाल दे और सिक्के देना बंद कर दे। इससे अच्छा मैं रहस्य सुलझा के अमीर होना चाहती हूँ। तांत्रिक बाबा गायब हो जाता है और सपना सीधा मूर्तियों के पास पहुँचती है। जादुई मूर्तियों, मैं गरीबी से बहुत ही परेशान हूँ। ना पति है और सौतेला बेटा वो तो किसी काम का नहीं है, इसलिए मुझे अपना रहस्य बताओ और मुझे मालामाल कर दो। सपना ने जैसे ही ताबूत को छुआ, मुझे मत जलाओ, छोड़ो, जाने दो मुझे। नहीं, मुझे नहीं मरना। रामू बेटा, बचा ले। अगले ही पल सपना भी एक मूर्ति में बदल चुकी थी। उधर रामू परेशान था। 2 दिन बीत गए, माँ घर वापस नहीं आई। हाँ, अरे कहाँ चली गई माँ? अब मैं ऐसे भी बैठ नहीं सकता, माँ को ढूंढना ही होगा। चल, ढूंढता हूँ। रामू घर से बाहर निकलता है। अरे काका, मेरी माँ को कहीं देखा है क्या? अरे अब क्या अपनी माँ के पल्लू में चिपक कर बैठेगा हैं? लो जी लो, यही देखना बाकी रह गया था भाई। काका, अभी इस सब का समय नहीं है। मेरी माँ पिछले 2 दिनों से गायब है। अरे फिर तो बात चिंता की है भाई। मैंने उसको 2 दिन पहले जाते देखा था। वो महल के अंदर गई थी। मैं वहां से गुजर रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद भी नहीं है भाई। फिर मुझे महल जाना होगा, वहीं से मेरी माँ का पता चलेगा। रामू तुरंत ही महल पहुंच जाता है। महाराज, सच सच बताइए, क्या किया है आपने मेरी माँ के साथ और वो कहाँ है?
बेटा, मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं मजबूर हूं। तुम्हारी माँ यहाँ आई थी, पर उसके बाद वो एक रहस्य का शिकार हो गई। अगर किसी को सच बताया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। मुझे पता कैसे चलेगा महाराज कि मेरी माँ कहाँ है? लगता है तुम वही हो जो बरसों से मैं चाहता था। तुम्हारी माँ का रहस्य मेरी बेटी के रहस्य से जुड़ गया है। इसके लिए तुमको मेरी बेटी का रहस्य सुलझाना होगा, जिसके लिए तुमको एक जंगल में जाना होगा जहां एक ताबूत है। उसके अंदर तुमको जाना होगा, जहां से होकर तुम पाताल लोक में पहुंच जाओगे। मैंने आज तक कुछ नहीं किया जिससे कोई मेरा अपना हो। मैं अपनी माँ को भी लेकर आऊंगा और आपकी बेटी को भी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। लकड़हारा रामू राजा के बताए रास्ते पर चल देता है और मूर्तियों के पास पहुंच जाता है। तू मर भी सकता है रामू, पर हिम्मत रख। अगर तेरे मरने से किसी का भला होता है तो ये बहुत अच्छा है। पर ये क्या, इतनी सारी मूर्ति, और इनमें तो मेरी माँ भी है, और ये वही ताबूत है जिसमें राजकुमारी कैद है। हैं? माँ, तू चिंता मत कर, मैं अपनी जान कुर्बान करके सबको आजाद करवा दूंगा। रामू हिम्मत करके ताबूत के पास जाता है। ए जादुई इंसानी मूर्तियों, मैं तुम्हारा सच नहीं जानता, पर मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया। मैं यहाँ रहस्य सुलझाने आया हूँ। मेरी मदद करो, मैं मजबूरों की मदद करने आया हूँ। अचानक ताबूत खुल जाता है और रामू ताबूत के अंदर जाता है। तभी वो एक अजीब से राज्य में पहुंच जाता है, जहां वही सुनहरा सा पक्षी एक बड़े से सिंहासन में बैठा हुआ था। अरे, तुम तो वही हो ना मेरे मित्र? तुम यहाँ कैसे दोस्त? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ये तो असंभव है। तुम यहाँ मारे जा सकते हो। क्या तुम नहीं जानते, यहाँ सिर्फ मौत ही मौत है। सिर्फ मरूंगा ही ना? मर जाऊंगा दोस्त, पर मैं अपनी माँ को आजाद कराए बिना और राजकुमारी को आजाद कराए बिना नहीं जाऊंगा। उसके बदले चाहे मेरा सर कलम कर दो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या किया था राजकुमारी के माता पिता ने? मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ। पक्षी लोक का राजा हूँ मैं। मेरे पास काले और सुनहरे दोनों जादुई मोती की शक्ति है। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुमको एक बार पूरा सच जरूर बताऊंगा। महाराज, मैंने पता किया है, एक आदमी है जिसके पास एक जादुई काला मोती है। अगर वो उस आदमी से छीन लिया जाए तो आप अमर हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा है क्या? फिर तो वो पत्थर हमें चाहिए। तुरंत वो पत्थर लेकर आओ। आप हमारे साथ चलिए महाराज। राजा और मंत्री दोनों जंगल में बनी एक झोपड़ी में जाते हैं, जहां वो आदमी दीप अपने छोटे से बच्चे, औरत, पत्नी के साथ रहता था। ऐ इंसान, वो मोती मुझे दे। मुझे अमर बनना है। नहीं महाराज, वो जादुई मोती मुझे एक पक्षी लोक के राजा ने दिया था, दुनिया की हिफाजत के लिए। वो मैं नहीं दूंगा, चाहे जान दे दूं। ठीक है, फिर मरने को तैयार हो जा। मत करो, मेरा छोटा बच्चा है। मेरी पत्नी को छोड़ दो, इसको जाने दो, चाहे मुझे मार दो। ये दोनों मरेंगे तभी तो तू वो मोती देगा। राजा के हुक्म पर राजा के सैनिक दीप की पत्नी और छोटे बच्चे को वो जान से मार देते हैं। मेरे मासूम बच्चे को और मेरी पत्नी को मार डाला तुम लोगों ने। मैं तुमको बद्दुआ देता हूँ। रानी की 1 साल की राजकुमारी है, वो दुनिया में होगी पर दुनिया देख नहीं पाएगी, और तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम दिन रात अपनी बेटी के लिए तरसोगे और ये मोती तुमको कभी नहीं मिलेगा।
इसी में तुम्हारी बेटी की मुक्ति छुपी है। अब एक आदमी मुझे श्राप देगा? अरे तू तो खुद श्राप हो गया अपनी पत्नी और बच्चे के मरने के बाद। क्या करेगा उस मोती का? ला, अब मुझे दे दे वो मोती। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं दूंगा। इसे मैं अपनी सीने में उतार लूंगा। इतना बोल दीप ने वो मोती खा लिया और उसे खाते ही वो मर जाता है। अरे ये तो मर गया। मोती भी गया हाथ से। तभी रानी भागते हुए आती है। महाराज, राजकुमारी स्मृति अपने पालने से गायब हो गई है। एक तेज हवा आई और गायब हो गई। क्या ये तेज हवा तो यहां भी शुरू हो गई? ये क्या? ये सारे सैनिक और मंत्री मूर्ति में कैसे बदल गए? लगता है उस दीप की बद्दुआ लग गई है इन्हें। मेरी बद्दुआओं की वजह से सारे सैनिक पत्थर की मूर्तियां बन गए हैं और राजकुमारी ताबूत के अंदर आ गई है। लेकिन पक्षी लोक के राजा ने मुझे देख लिया। मैंने उनके दिए मोती की हिफाजत नहीं की, इसलिए उन्होंने मुझे जिंदा किया और सजा के रूप में मुझे एक पक्षी बना दिया। पर पक्षी लोक में आए 18 साल के पक्षियों का जीवन जीकर अब मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ मेरे दोस्त। राजा ने जो गलत किया उसकी सजा उनको मिली, पर जैसे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे और पत्नी की गलती नहीं थी, ऐसे ही राजकुमारी की भी कोई गलती नहीं थी। तुम सही कह रहे हो मित्र। एक बाप की पीड़ा क्या होती है, मैं ये राजा को महसूस करवाना चाहता था। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। तो मुझे बताओ, राजकुमारी को आजाद कर सकेंगे? ये सब मेरे हाथ में नहीं है। पक्षी लोक का असली राजा वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनके खिलाफ जाना है तो इसके लिए किसी नेक इंसान को मरना होगा, जिससे मैं इंसान बन जाऊंगा और पक्षी लोक के कर्ज से आजाद हो जाऊंगा और वो जादुई मोती मेरे शरीर से निकलेगा। तभी राजकुमारी और वो मूर्तियां आजाद हो पाएगी। अगर ऐसा है तो मैं अपनी जान दूंगा। बताओ क्या करना होगा मुझे? नहीं मित्र, मैं अपने दोस्त को ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। हमें ये करना ही होगा। चलो, अब धरती लोक पे ही जाना होगा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पलक झपकते ही दोनों ताबूत के पास आते हैं, जहाँ राजा और रानी पहले से ही मौजूद थे और एक तांत्रिक भी था। मुझे पता था तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी बलि देने में। मैं यहाँ मौजूद था। बलि के लिए तैयार हो रामू? हाँ बाबा, मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मत करो मित्र, मत करो। मैं तुमको मरते नहीं देख सकता। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मत रोको दोस्त, मुश्किल घड़ी है, फैसला लेना ही होगा। तुरंत ही गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे आज रामू खुद की बलि देकर राजकुमारी और अपनी माँ को बचाने वाला है। ये तो सच में महान निकला। सही कहा था रामू ने। एक दिन सब उसके सामने झुकेंगे। आज वो दिन आ गया है भाइयों। भला कौन किसी के लिए अपनी जान देता है। तांत्रिक बाबा तलवार लेकर रामू की गर्दन काटने ही लगते हैं। जैसे तलवार उठाई, अचानक वो पक्षी तलवार के सामने आ जाता है और पंछी का सर काट देता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? पक्षी ने रामू को बचाकर अपनी बलि दे दी। हाँ महाराज, ये पक्षी हमेशा से नेक था। तब भी इसके साथ गलत हुआ और आज भी गलत हुआ है। अपने मित्र पक्षी की लाश देख रामू फूट फूट के रो पड़ा। हे भगवान, ये तूने क्या किया मेरे दोस्त? तूने ये क्या किया? अरे तेरी जगह मैं मर जाता। मेरा तो तेरे सिवा कोई अपना नहीं था। ये नहीं होना चाहिए था भगवान, नहीं होना चाहिए था।
ये क्या? पक्षी के मरते ही वो जादुई मोती बाहर आ गया। मत रो मेरे मित्र, शायद यही मेरा अंत था। अब इस मोती की मदद से अपनी माँ और राजकुमारी को आजाद करवा ले। तुझे मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे मित्र। तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा, तू भी और तेरा बलिदान भी। रामू ने उस मोती को जैसे ही ताबूत में रखा तो ताबूत गायब हो गया और राजकुमारी उठ खड़ी हुई। मैं जिंदा हो गई, मैं बोल सकती हूँ। माँ, पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सब देखा और सब सुना। ये सब रामू की वजह से हुआ है। हाँ बेटी, तू ठीक हो गई है। साथ में ये मोतिया भी इंसानों में बदल गई। रामू, देखो तुम्हारी माँ भी ठीक हो गई है। मैंने तुझे मिट्टी समझा, तू तो खरा सोना निकला मेरे बच्चे। राजा रानी अपनी बेटी के लिए तड़पते रहे, वो पक्षी अपने बच्चे के लिए बर्बाद हो गया। तूने अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देना पसंद किया और मैं पैसों के पीछे भागती रही। अब मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ, तू ठीक है? सब ठीक है? काश मेरा मित्र पक्षी भी जिंदा होता। सबको सब मिल गया, बस मुझसे मेरा दोस्त जुदा हो गया। अब तुम्हारा ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे बेटा। मैं अपना ताज तुम्हारे पैरों में रखता हूँ। आज से इसके हकदार तुम हो, मैं हूँ असली गुनाहगार। इसलिए इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज के बाद मैं खुद को सजा दूंगा। मैं खुद कारावास में रहूंगा। बस मेरी रानी और राजकुमारी का ध्यान रखना। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मुझे आपकी जरूरत है। ये जरूरी ही है बेटी, गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। शायद यही किस्मत का लिखा है। कहने को सबको सब कुछ मिल गया था। रामू को तख्त, ताज और अपनी माँ का प्यार भी, पर वो आज भी अपने मित्र पक्षी को नहीं भूल पाया।